छाया छाया, ओफो, एक तो वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऊपर से ये पता नहीं कहाँ रह गई। तभी हाँफते हुए छाया हाथों में रुमाल लेकर आती है। आ गई जी, आ गई। क्यों चिल्ला रहे हो? उफ। तुमसे एक रुमाल मांगा था लेकिन तुम तो उसे लाने में ही हाँफने लगी, इसीलिए कहता हूँ खाने पर थोड़ा कंट्रोल करो। आय हाय, ऐसा क्या खा लेती हो जो तुम ऐसा कह रहे हो? बेकारी मेरे खाने को नजर लगा रहे हो। क्या खा लेती हूँ? तुम अच्छे से जानती हो छाया, जितनी रोटी में रोहन और नेहा मिलकर खाते हैं ना, उतनी तुम अकेले खा जाती हो। अपना हाल देख रही हो, खा खा कर क्या कर रखा है। और इतना आटा चावल तो हमारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी के 10 लोगों के परिवार में नहीं लगता जितना हमारे यहाँ लग जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, बिस्तर पकड़ लोगी तुम। हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है, कल ही मैंने देखा था डिस्कवरी चैनल पर, अमेरिका की एक औरत आपकी तरह खा खा कर इतनी मोटी हो गई कि घर के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। चुप कर, कुछ भी बोलती है, पापा की चमची कहीं की। बिल्कुल ठीक कह रही है वो, तुम्हारे यही हालात रहे ना तो वो दिन दूर नहीं समझी। रंजन अपना बैग लेकर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। छाया पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने खाने पर कोई कंट्रोल नहीं करती। उसे आटे और चावल की बनी चीजें खाना बहुत पसंद था। आज तो बिरयानी और बूंदी रायता बनाती हूँ, बड़ा मन कर रहा है खाने को। हाँ मम्मी, थोड़ा ज्यादा बना देना, पतीला भर के, हमें भूख लगी है, हम भी खाएंगे। पतीला भर के? वो तो मैं ही खा जाऊंगी। एक काम करती हूँ, 2 पतीले बना देती हूँ। ऐसा कहकर छाया रसोई में चली जाती है। छाया और रंजन की शादी को 12 साल हो चुके थे। छाया को खाना बनाने से ज्यादा खाना खाने का शौक था, जिस कारण दिन पर दिन उसका वजन बढ़ते जा रहा था। ऐसे एक दिन छुट्टी के वक्त रंजन चाय के इंतजार में अपने में बैठा हुआ था, लेकिन काफी देर होने पर भी जब छाया चाय लेकर नहीं आई तो उसने छाया को आवाज लगाई। छाया, चाय कब तक मिलेगी? चाय बना रही हो बीरबल की खिचड़ी? लेकिन छाया का कोई जवाब नहीं आया। ये चाय बनाने गई है बीरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं लौटी। ये सोचकर रंजन रसोई की ओर गया, जहाँ छाया गपागप चाय के साथ पराठे भपकाने में लगी हुई थी। वाह 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 वाह, जन्नत तो बस खाने में ही है। लोग बेकारी कश्मीर घूमने जाते हैं, जबकि असली जन्नत तो घी में बने पराठे और आटे चावल में है। ये मोटी नहीं सुधरेगी। छाया, तुम्हें कितनी बार कहा है ये कार्बोहाइड्रेट से बनी चीजें मत खाया करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाओगी ना तो वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ शुगर की समस्या होगी, वो अलग। जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी मुझे खिलाने पिलाने की, तो क्यों मुझसे शादी कर ली? अरे मेरी माँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। देखो छाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बीमार होते नहीं देख सकता, इसीलिए कह रहा हूँ। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। रंजन को अपनी पत्नी की फिक्र सताती, लेकिन छाया को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसका वजन इतना बढ़ता गया कि वो घर की दहलीज से बाहर ही नहीं निकल पाती। उसके गेट से निकलने में भी तकलीफ होने लगी, लेकिन अभी भी उसने खाना पीना नहीं छोड़ा। एक रोज उसने आटे के मोमोज बनाए, जिन्हें 4-4 खाकर ही दोनों बच्चों का पेट भर गया। लेकिन छाया का पेट तो अभी भी खाली था। उसके दोनों बच्चे फोन लेकर आते हैं। मम्मी मम्मी चलो ना, हमें आपके साथ एक रील बनानी है। हाँ मम्मी, जल्दी करो। हाँ हाँ, लेकिन पहले मुझे अपने लिए रसोई से और मोमोज लाने दो। छाया रसोई से पूरा पतीला भरकर मोमोज ले आती है। तभी नेहा और रोहन फोन में रील बनाने लगते हैं। मेरी मम्मी का पेट जैसे इंडिया गेट, मेरी मम्मी का पेट जैसे इंडिया गेट, मम्मी खाए मोमोज भर भर प्लेट। अरे चुप करो, क्यों अपने बाप की तरह मेरे खाने को नजर लगा रहे हो? तभी वहाँ छाया का भाई मुकेश आ जाता है। एक रील तो मैं भी बनाऊंगा अपनी बहन के साथ। फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 किलो की मेरी बहना है। बस कर मुकेश, ये लोग कम थे क्या जो अब तू भी नजर लगाने बैठ गया मेरे खाने को? अरे दीदी, मैं कहाँ नजर लगा रहा हूँ, देखो तो आप तो कैसे सूख कर काटा होती जा रही हो। है ना, पता नहीं क्यों तेरे जीजा जी को ही मैं मोटी लगती हूँ। जब देखो तब टोकते रहते हैं, तू तो इतना आटा खा गई, चावल खा गई। वो बिल्कुल सही कहते हैं दीदी, आप क्यों अपनी सेहत बिगाड़ने में लगी हुई हो? मैं तो यही कहूँगा, कम से कम अपने इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो। छोड़ ये सब, बता घर में सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए मेथी के पराठे बनाकर लाती हूँ, इसी बहाने मैं भी खा लूंगी। और अब छाया इसके बाद पराठे खाने बैठ जाती है। छाया के बढ़ते वजन ने रंजन को परेशान कर रखा था। अब ना तो वो उनके साथ कहीं घूमने जाती और घर के जरा से काम करके हाँफ जाती, यहाँ तक कि अब तो नुक्कड़ की दुकान वाला भी उन्हें लगातार टोकते रहता। रंजन भाई, कहीं तुमने भी तो आटा चावल की दुकान नहीं खोल ली जो हर दूसरे दिन तुम्हारे घर 10-10 किलो आटा चावल जाता है? अब ना ही पूछो तो बेहतर है लाला। अब क्या बताऊं, आधी से ज्यादा तनख्वाह तो मेरी आटा चावल में चली जाती है। रोज रोज ये टुनटुन 10 किलो आटा चावल गायब कर देती है। इतनी जल्दी तो तबेले से भैंस का चारा भी खत्म नहीं होता जितनी जल्दी हमारी रसोई से आटा चावल खत्म हो जाता है। अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा।
ये सोचकर रंजन घर आ जाता है। फिर उसी रात आधी रात को छाया को तेज भूख लगी। वो बिस्तर पर यहाँ से वहाँ डोलने लगी। तभी रंजन, बचाओ, भूकंप भूकंप। ओहो, ये कोई भूकंप नहीं है बल्कि मैं हूँ, करवट बदल रही थी। ये औरत एक रोज मेरी जान लेकर मानेगी। अच्छा आप सो जाओ। रंजन के सोते ही छाया जल्दी से रसोई में जाती है। आज तो आटे के मालपुए खाने का मन कर रहा है, वो भी देसी घी में बने हुए। इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी से बना लेती हूँ। छाया जैसे ही आटे का कनस्तर घोल कर देखती है तो उसमें से आटा गायब होता है। हैं? ये आटा कहाँ गया? कल ही तो मंगवाया था। हो सकता है मैं इतना खा गई हूँ कि खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं, मीठे चावल बना लेती हूँ। लेकिन जब वो चावल देखती है तो वो भी नहीं होते और अब उसकी रसोई आटा चावल बिना रसोई की हो जाती है। साथ ही वहाँ पर एक नोट रखा था जिस पर लिखा हुआ था कि अब से तुम्हें रोज यही खाना है जब तक तुम्हारा वजन आधा नहीं हो जाता। वो नोट लेकर वो रोते हुए बाहर आती है जहाँ रंजन पहले से ही खड़ा था। रंजन क्या है ये सब? अब तुम इस हरकत पर उतर आए कि आटा चावल तक गायब कर दिया रसोई से। तुम रुको, मैं अभी अपने मायके वालों को बुलाती हूँ। तभी उसकी माँ और उसका भाई वहाँ आ जाते हैं। उसकी जरूरत नहीं है दीदी, हम पहले से ही आ गए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। देखो माँ, तुम्हारी बेटी को खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। चुप कर, जमाई बाबू तुझसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अपनी हालत देख, ना जाने कितनी बीमारियां अपने अंदर घुसा रखी हैं तूने। जमाई राजा, आप कल सुबह ही अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाइए, तब पता चलेगा इसे। सुबह डॉक्टर आता है और छाया के कुछ टेस्ट करता है जिससे पता चलता है कि उसे शुगर की स्टार्टिंग स्टेज है। साथ ही वजन बढ़ने के कारण बीपी की शिकायत भी उठने लगी। अब समझ आया कि क्यों हम तुम्हें सब बोल रहे थे। अब जब तक तुम इस दहलीज से बाहर खुद सामान लेने नहीं आना जाना करती तब तक तुम्हारी रसोई से आटा चावल नहीं आएगा। और रही बात बच्चों की और जमाई जी की, तो उनका खाना तब तक मैं ही बना कर भेजूंगी। सभी घर वाले उसे समझाते हैं जिसके बाद वो बस हेल्दी खाना जैसे दलिया, ओट्स, खिचड़ी और दालें यही सब खाती। कुछ समय बाद उसका वजन कम होने लगा जिससे उसे काफी लाइट फील होने लगा और अब उसे देख उसके बच्चे और पति भी खुश थे। अब ये आटा चावल फिर से तुम्हारी रसोई में रहेगा छाया। तुमने हमारी बात मानी तो हम तुम्हारी बात कैसे अनसुनी कर सकते हैं? अब उसकी जरूरत नहीं है रंजन, क्योंकि अब मुझे हेल्दी खाने की आदत हो गई है। लेकिन हाँ, अब ये आटा चावल मेरी रसोई में तो रहेगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के लिए। उस दिन के बाद से उसने अपने पति और बच्चों के लिए रोटी और चावल बनाने शुरू कर दिया, लेकिन खुद उसने अपने खाने पर कंट्रोल किया।